पिछले कई दिनों से मैं एनटीएससी एस्पिरेंट्स के साथ स्ट्रेटजी सेशन डिस्कस कर रही हूँ और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा प्रश्न सामने आया है, वो है सिलेबस के रिगार्डिंग। बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या आखिर हमें अपने स्टेट के लिए क्या सिलेबस कवर करना है। एक क्वेश्चन जो एज यूजुअल पूछा गया वो मैं आपको बताती हूँ। मैम, इज एनसीईआरटी एनफ फॉर एनटीएससी? कई बार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यस दिया एंड कई बार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नो दिया। कब मैंने यस बोला, कब मैंने नो बोला, और अगर मैंने यस बोला तो कौन कौन सी एनसीईआरटी को रेफर किया, तो वो सारी चीज़ें मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए बच्चों, जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आपको सबसे पहले सिलेबस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की पहली स्टेज होती है। तो जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, आप सभी जानते हो कि स्टेज 1 का सिलेबस डिफरेंट है, स्टेज 2 का सिलेबस डिफरेंट है, और आप एनटीएससी स्कॉलर भी तब बनोगे जब दोनों स्टेज को कवर कर दोगे। तो स्टेज 1 के लिए बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि स्टेज 2 तो हम तब देंगे जब हमारा स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं बच्चों जहाँ पर आपको एससीईआरटी का सिलेबस कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र की बात करूं, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां एससीईआरटी कवर करना ज़रूरी है। जब मैंने बच्चों को बोला कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप एससीईआरटी ज़रूर कवर करिएगा, तो वो बोल रहे कैसे कवर करें, हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना है, हमें एससीईआरटी भी पढ़ना है, तो हम इस सिलेबस को कैसे कवर करें। बच्चों, बहुत ईजी है। आप जिस चैनल पर इस सेशन को देख रहे हो, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आपको वो पूरा कंटेंट मिलने वाला है। मतलब आपको एनटीएससी स्टेज 1 के रिगार्डिंग स्टेट वाइज सिलेबस यहाँ आपको मिलेगा। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि उन स्टेट्स का क्या जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी कवर करने के लिए यस बोल दिया। देखिए बच्चों, जब हम एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होते हैं तो हमें केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अगर आप एनटीएससी स्कॉलर बनना चाहते हो, अगर आप एनटीएससी में अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की एनसीईआरटी को कवर करिएगा। अभी रिसेंटली राजस्थान और महाराष्ट्र का सिलेबस चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है वहाँ कि हम क्या कवर करें, क्या नहीं कवर करें। जो कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ें आ सकती हैं, ये नहीं आ सकती, वो सारी चीज़ें मैं बच्चों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ सेशंस भी बना रही हूँ ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो सके। मैं आपसे कहूँगी कि आप उन सेशंस को फॉलो ज़रूर करिएगा। मैं स्टेट वाइज प्लेलिस्ट भी बना दूँगी ताकि आपको वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी है, जैसे अगर मैं यूपी की बात कर रही हूँ, यूपी में एनसीईआरटी का सिलेबस है पूरा, लेकिन आपको क्लास 6 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में थोड़ा सा यूपीजी के भी पढ़ना है, थोड़ा सा करंट टॉपिक्स के साथ अपडेट रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करंट अफेयर्स पढ़िए, लेकिन करंट अपडेट्स क्या हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आप करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाते हो तो एक बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है कि वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं आ रहे, तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी गाइडेंस में एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी क्लासेज हैं यूट्यूब चैनल पर, आप इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए जो भी सेशंस हैं। और इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेज होती हैं। अनअकैडमी पर भी आप मेरी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ फ्री लाइव क्लास भी होती हैं, पेड कोर्सेज भी होते हैं, काफ़ी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं वहाँ। तो आप वहाँ KSFYT कोड के थ्रू जा सकते हो। जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करो तो KSFYT कोड यूज करना, एंड बाकी आप इन सेशंस को फॉलो कर सकते हो। शायद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्या केवल एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। बेटा, मैं कहूँगी 9th और 10th की एनसीईआरटी के साथ साथ आप 6th, 7th, 8th भी कवर करिएगा। ये आपके एग्जाम्स जो मार्क्स होंगे उनको बूस्टअप करेगा। और मैं कहूँगी कि अगर आप मेरी प्लानिंग के थ्रू एसएसटी को पढ़ लेते हो एनटीएससी के लिए, आपके 38+ मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 40 मार्क्स का होता है ना आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में ही जो आपका एसएसटी रहता है, 38+ मार्क्स आएंगे।
सो डोंट वरी। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं हूँ, उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।